कोलकाता के रेप और हत्याकांड पर इस वक्त का आप कह सकते हैं इस पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का कि परिवार से झूठ बोला जा रहा था। यही सवाल उठ रहा है ना बार बार ममता बनर्जी की सरकार पर कि कुछ छुपाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है। लेकिन सुनी सुनाई बात थी, आरोप थे। लेकिन अब हम आपको सुना रहे हैं वो पहली फोन कॉल मैंने आपको सुनाई जो अस्पताल की तरफ से परिवार को की गई और यह कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। झूठ नंबर 1। 15 मिनट के बाद दूसरा फोन कॉल, कहा गया आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जल्दी आइए। दूसरा झूठ। और ये दोनों आपने सुना, मैं फिर आपको एक बार सुनवाऊंगा। और फिर अब जो सवाल ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं जिस पर शायद उनको गुस्सा भी आ रहा है, क्या ये सवाल जायज नहीं है? आप सुनिए, ये पूरी बातचीत बहुत लंबी नहीं है लेकिन सब कुछ खुलासा कर देती है। কি হয়েছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হয়েছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে। বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। ও একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হয়েছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? राजेश साहब, बातचीत सुनिए आपने, है ना? अब क्यों ये कहेगा कोई अस्पताल सो भी नहीं सकता पहले ये कि बीमार फिर उसकी खुदकुशी कर ली मेडिकल कॉलेज? जी देखिए, बहुत संगीन मामला है और जैसा हमारे मित्र हर्षवर्धन जी और विजय त्रिवेदी कह रहे थे कि क्या इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कोई और मामला था जिसको इस तरह से बार बार डिरेल करने की बात की जा रही है। देखिए, ये जो आप ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब साक्ष्य जो है, एविडेंस है, मटेरियल एविडेंस है, ये अगर पब्लिक डोमेन में आया, देखिए चैनल का हक है, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आने से केस के ऊपर बहुत सी चीज़ों का असर पड़ता है। हम कयास लगा सकते हैं। देखिए, मैं केवल सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सर इतनी बात कहूंगा सर कि मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये मेरे चैनल के पास है तो ये सीबीआई के पास तो हो गई। जी हाँ, सीबीआई के पास है, मटेरियल एविडेंस है। फर्जरी कैसे हुआ वो उसको मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता रहा हूं कि अगर कोई डीप कॉन्स्पिरेसी है तो उसकी परत दर परत खुलेगी। दरअसल हमारे यहाँ जो अपराध के मामले होते हैं हाई प्रोफाइल, उसमें होता कुछ है, बाद में कुछ और निकलता है। हमने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में देखा, हमने निठारी वाले केस में देखा कि किस तरह की बातें पहले की गई और फिर क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ और फिर लोग छूट भी गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी गंभीर चीज़ें हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि में केवल मैं आपकी ऑडियो क्लिप के बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मतलब इंसान को झकझोर देने वाली बात है कि देखिए माँ कह रही है कि बुखार तो नहीं, क्योंकि अस्पताल में है। हाँ। अस्पताल में तो आदमी को लगता है कि सबसे मेडिकली सबसे सुरक्षित जगह होती है और वहाँ इसके साथ ये हुआ है। तो इसकी बहुत गंभीरता से बड़े हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए और सीबीआई जो एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका किसी निर्णय पे पहुंचे, जल्द पहुंचे ताकि न्याय मिले। वैसे इस पर देखिए अवधेश जी, टीएमसी के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब ये क्लिप सामने आ गई, होगी सीबीआई के पास भी, कोलकाता पुलिस के पास भी होगी। ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया सीबीआई ने? कितने दिन से पूछताछ के लिए बुला रही है, दर्जनों घंटों की बात हो चुकी है। वो तो अब सीबीआई उसका उत्तर दे, हम लोग इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? अगर है तो गिरफ्तार करनी चाहिए। अरे भाई, जब पूरी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने उसको बचाने की आधार भूमि बना दी है, जब सबूत तक वहां नष्ट किए गए, जब उसका रिनोवेशन तक कर दिया गया, 4 घंटे तक मैंने परिवार को सूचना आप नहीं दे रहे हैं देके, तो इतना आसान होगा क्या पकड़ना? उसके खिलाफ क्या तो इतने समय तक उसका सबूत बचा हुआ क्या? जो पुलिस उसमें संलिप्त है, क्या पुलिस को समझ नहीं थी कि क्या क्या यहाँ रहेगा तो संदीप घोष अरेस्ट हो सकता है? तो जब आप कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी उस घटना को बदलने के लिए कर रहे हैं तो संदीप घोष तो उसमें मुख्य है, उसको बचाने के लिए सारा बेसिस बनाया गया। उन्होंने सीबीआई के बारे में पूछा था। हाँ, सीबीआई सुनिए ना, इसलिए सीबीआई को भी मैं वही कह रहा हूं कि इतना बेस वहां से बना दिया गया होगा कि सीबीआई को भी उसको अरेस्ट करने के लायक मटेरियल ढूंढना कठिन हो रहा है। लेकिन मूल बात जो आ रही है इसमें कि भाई आखिर एक सिविल वॉलंटियर ने अगर उसका केवल बलात्कार करके हत्या कर दिया किसी भी पागलपन में, किसी अवस्था में, तो उसको बचाने के लिए अस्पताल की एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग के विरुद्ध जो है इतना बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े बड़े लोग रच रहे हैं, ये सामान्य घटना तो नहीं हो सकती जैसे वो लोग बता रहे हैं। तो ये तो मूल है कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है,
उस इंटेंशन के पीछे साथ में कौन कौन लोग हैं जिसके कारण इस प्रकार का इंटेंशन बनाना पड़ा, इंटेंशन बनाने के बाद क्या क्या किया गया वहां उस पूरे एविडेंस को खत्म करने के लिए, और क्या क्या खत्म कर दिया गया ये एविडेंस, उसमें किन किन लोगों की संलिप्तता हुई उस पूरे एविडेंस को खत्म करने के लिए। तो इसीलिए सीबीआई के लिए भी ये सुनने के बाद लगता है कि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो पूरा बेस इकट्ठा करने के बाद अरेस्टिंग तो मुझे लगता है उनकी होनी है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर ये जो ऑडियो क्लिप आई है 90 सेकंड की, इनकी मैं बात करूंगा। देखिए मैंने पहले ही कहा हर्षवर्धन जी, हो सकता है कहीं कि यार हम ये जानकारी फोन पर कैसे दें, कह दो तबियत खराब है आएंगे तो समझा देंगे, मामला समझ में आता। फिर आप दूसरा कह रहे हो कि नहीं सुसाइड कर लिया है, अब फिर बहुत दूर तक जाकर सोचना पड़ेगा, अपना वो कन्विंस करना पड़ेगा क्या यार इसलिए कहा होगा हत्या की बात, हम कैसे कह दें कि हत्या हो गई है, लेकिन फिर सीधे कहते हैं कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। सुसाइड क्यों बोलोगे भाई? डेथ बोल सकते, क्योंकि ये होता है कि भाई पेरेंट्स को सीधा नहीं बताते कि तबीयत खराब है आ जाइए आप, या 15 मिनट में आपने मन बदल लिया कि नहीं आप बता दो, ये बताइए कि डेथ बताइए ना, डेथ बताइए। माँ बाप को अगर ये पता चल गया कि बेटी की जान चली गई तो वही उसके लिए उतना बड़ा झटका है कि कैसे गई वो तो उससे कोई मतलब नहीं, वो बड़ी बात बेटी नहीं रही, यही सबसे, या तो आप बताते ही नहीं, या तो आप कहते कि आइए तबीयत बहुत खराब है आप जल्दी से आ जाइए हम देखते हैं। तो एक ये तरीका होता है, ये जस्टिफाई कभी होता है कि भाई ठीक है आपने बुलाया, आप नहीं चाहते, हर कोई केवल इतना करते तो हम कहते संवेदनशीलता होती कि आपने कहा कि भाई माँ बाप आ जाए तब हम बताएंगे कि अरे ये घबराए नहीं, तब थोड़ा सा 4 लोग, लेकिन आप बता भी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और इसीलिए संदेह पुख्ता होता है, इसीलिए ये बातें ज्यादा गंभीर हो जाती हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसी तरह की चीजें हैं जो शायद हम में से किसी के दिमाग में नहीं, हम लोग उसको सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार निजी तौर पर ऐसे मामलों में मतलब 99% इन्वॉल्व नहीं होती, 99%, 1% हो सकता है होती हो, लेकिन कई बार होता है कि उसके साथ के जो लोग हैं, उस सरकार से जुड़े जो लोग हैं, वो हत्यारे के साथ, दुष्कर्मी के साथ जुड़े हैं। यहां उतना भर मसला नहीं दिख रहा है, यहां मसला ये दिख रहा है कि कुछ और बड़ी चीजें थी जिसमें ये उसका कहते हैं ना कि एक और जो मतलब उसी को जुड़ा हुआ एक ब्रांच जैसा है, वो असली पेड़ नहीं है, जो असली जड़ है जहां वो कुछ और है। वो एक चीज और लगती है कि वो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, कुछ और है, लेकिन क्या वो है? हाँ, ये तो नहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। मैं तो बार-बार कह रहा हूं, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। एक बात और सवाल खड़ा हो रहा है हमारे पास कि एक रेजिडेंट डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में है, वहां कोई भी जो ठीक सा आदमी नहीं है, जिसको आप कह रहे हो एक कर्मचारी है या सिविल वॉलंटियर है, वो कोई रेप कर सकता है मेडिकल स्टूडेंट के साथ? मतलब ये बहुत आसान काम नहीं लगता। शक मेरे सवाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसके साथ कोई भी आकर रेप कर लेगा और मर्डर कर देगा? इज इट सो सिंपल? सर 20 दिन से यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? एक तो संभव नहीं होता, दूसरा जिस तरह से मतलब वो कोई कमजोर लड़की रिपोर्ट है उसको अब तो हम लोग न ही पढ़ें न ही दिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि दिल दहल जाता है। वो किसी एक व्यक्ति के वश का नहीं है। हाँ, लेकिन सीबीआई कह रही है एक ने किया है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि सीबीआई ये कह रही है, लेकिन ये जिस तरह की चीज है, और जो आपने कहा ना, अच्छा हुआ उस बहाने आपने कह दिया, ज्यादातर हाई प्रोफाइल मामलों में ये होता है कि तब तक सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, अंत में जो होता है वो ऐसे जाके परिणति होती है कि शायद उसका सच कभी सामने ही नहीं आता है। और दुर्भाग्य है ये देश का कि ऐसे ज्यादातर हाई प्रोफाइल मामलों में, और कई बार तो ये लगता है कि जो शुरुआती संदेह रहता है वही सही होता है, अंत में जाते जाते। एक बार फिर मैं कोलकाता ओंकार सरकार हमारे रिपोर्टर है, उनके पास जाता हूं। ओंकार, आप ये बताइए कि शुरुआत से जब से माता पिता ने इस बारे में मीडिया के सामने, जब से उनकी हालत ठीक हुई, वो बोलना शुरू किया, क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं? उन्होंने क्या टाइमलाइन बताई है उस दिन की जिस दिन ये वारदात हुई है? देखिए, सुबह के वक्त था, उस वक्त ही फ़ोन कॉल आया अस्पताल से, और अस्पताल से फ़ोन आने के बाद पहले फ़ोन कॉल में जो कहा गया उनके माता पिता से कि आपका बेटी का तबीयत खराब है, आप लोग जल्द से जल्द अस्पताल आ जाए। और जब पिता की तरफ से पूछा गया कि मेरे बेटी को क्या हुआ है, क्या वो बीमार है, तो बार बार लगातार एक महिला असिस्टेंट सुपर उनको कह रही है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट सुपर हूँ अस्पताल के, और आप आओगे तो डॉक्टर कहेंगे कि आपके बेटी को क्या हुआ है। इसके बाद फिर से कॉल आता है अस्पताल से कि आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए,
इमरजेंसी में आपका बेटी को ले जाया गया है, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और आप लोग जल्द से जल्द आ जाओ, उनका हालत बहुत खराब है। यहाँ तक तो ठीक था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार को जब ड्यूटी करने निकली है लड़की तो कहीं ना कहीं परिवार को झटका लग सकता है एक बार में बोलने के लिए, तो फिर उनके लिए उनके आने तक क्यों इंतजार नहीं किया गया, इसी पे अभी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आखिरी जो कॉन्वर्सेशन सामने आया है, यानी कि लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आया है, उनमें तो क्लियरली असिस्टेंट सुपर जो है, महिला असिस्टेंट सुपर, वो फैमिली से कहती हुई सुनाई दे रहे हैं कि आपके बेटी ने शायद आत्महत्या कर ली है, वो मर चुकी है, पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, आप लोग आ जाओ, ये कॉन्वर्सेशन में सुनाई दे रहा है। और इसके अलावा परिवार के तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि इतने बड़े घटना के बाद उनको फ़ोन पर बोला गया ये सब कुछ, और जब पीड़िता और उनके करीबी जो है वो जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार 3 घंटे तक उनका बेटी को देखने ही नहीं दिया गया। तो और इसके अलावा कुछ दिन पहले जो वायरल वीडियो आया सामने, जिसमें देखा जा रहा है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस के बाहर में कई सारे डॉक्टर से कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो यही पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये एशिया का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, किसको आत्महत्या कहते हैं, किसको हत्या कहता है, ये तो उनको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा तब जब ये जहां पर घटना घटी, यानी कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस के बाहर, जैसे कि देखा जा रहा है वो वायरल वीडियो में भी, कि वहां पर फॉरेंसिक डॉक्टर भी मौजूद है, तो फिर किसके कहने पर ये असिस्टेंट सुपर, महिला असिस्टेंट सुपर घर पर फोन करते हैं और फोन करके बताते हैं कि आपके बेटी ने आत्महत्या कर ली? यही अब सबसे बड़ी सवाल है। जी ठीक। और आप बता रहे थे कि पुलिस क्योंकि अब तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उस दिन का पूरा टाइमलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया गया है। 10 बजे के आसपास, 10:10 पर, 10:15 पर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, ये जानकारी आ चुकी है। उसके बाद भी अब ये केवल जो पूरे दिन जो कुछ झूठ कहिए या बिल्कुल एक अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव अस्पताल और पुलिस की तरफ से हुआ, उसकी एक शुरुआत थी कि पहले आपने झूठ बोला। उसके बाद जब सर सुप्रीम कोर्ट में जो बातें आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा है कि आप एफआईआर बाद में रजिस्टर कर रहे हैं और पोस्टमार्टम पहले कर रहे हैं, अनहर्ड ऑफ। और उसके बाद परिवार ने कहा कि हम 6 बजे कह चुके थे एफआईआर के लिए, एफआईआर रजिस्टर होती है रात के 11:15 बजे, अननेचुरल डेथ की एफआईआर दर्ज होती है। तो केवल ये कि केवल इस फोन कॉल पर चाहिए, उस पूरे दिन का कॉन्डक्ट हॉस्पिटल अथॉरिटीज और पुलिस का नहीं है फिशी। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कोई सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग इंक्वायरी होनी चाहिए, डे टू डे इसका पूरा का पूरा वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी इशारा कर रहे हैं और हमारे विजय त्रिवेदी भी कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और अवधेश जी भी कह रहे हैं, तो इसको केंद्र सरकार के पास में देखिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। एक तो सीबीआई है, दूसरा जैसे मैं कह रहा हूं कि आप उसकी मॉनिटरिंग कराएं, सिविल सोसाइटी से आप उसके ऊपर प्रेशर डलवाएं, इसको जाने ना दें। इसको ये भाजपा और कांग्रेस और तृणमूल का मामला नहीं है, इसमें सच जो है वो सामने आना चाहिए, जो साजिश है, और जैसा हमें लग रहा है कि साजिश है, तो साजिश सामने आनी चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये बात मीडिया कहे चलिए अलग बात है, उस अस्पताल के डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं प्रोटेस्ट। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डॉक्टर्स अस्पताल को समझते हैं, अस्पताल के सिस्टम को समझते हैं, उनको मालूम है कि उस दिन सुबह सुबह कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे। हमने ये भी आपके सामने रिपोर्ट किया था कि उस वक्त जब ये सारी बातें हुई, वहां सीनियर लोग पहुंचे, उसमें वो लोग भी थे जिनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले में और हम लोग इस पर लगातार चर्चा करते रहे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में चूंकि इतने घटनाक्रम होते हैं कि हम उस पर कई बार हम अलग अलग चले जाते हैं। संदेश खाली हमने जैसे खूब देखा, हमने अलग अलग समय पर वो क्या नाम था उसका, ताजेमुल को देखा, फिर विधायक कह रहा है कि शरिया कानून लागू करेंगे, मुस्लिम तो है नहीं भाई, मुसलमानों में तो ऐसा होता है, मतलब इस देश में। तो हम लोग शायद भटक जाते हैं कई बार, और शायद हम लोग भी डिबेट करते हुए ये मसला तो ऐसा घृणित कर्म है, ऐसा पाप कर्म है कि उसकी चर्चा भी करते हुए नहीं समझ में आता है कि हम किन शब्दों को बोलें। अच्छा, राजनीतिक हो जाता है तो आप किसी एक पाले में खड़े दिखेंगे, हम ये बात बोलेंगे तो हम इस पाले में, विजय जी कुछ और बोलेंगे। एक बात में इसका क्या मतलब? इस सब का ये सारी चीजें और स्पेकुलेशन बंद हो सकता है। पहले तो आज एक स्पेकुलेशन तो बंद हो गया ना कि झूठ कहा गया था कि नहीं कहा गया। नहीं, मेरा कहना यह है, चाहे पहले कोलकाता पुलिस ने जितनी जांच की, 1 दिन की 2 दिन की, जो भी,
वो बताए आकर के कि हमें क्या पता चला था। सीबीआई अगर जांच कर रही है 10 दिन से, तो सीबीआई को भी नहीं बीच में बताना चाहिए कि हमारी जांच यहां तक पहुंची। कहना कुछ नहीं है, हमारे तो ये सवाल है, हमारे नहीं तो मैं कह रहा हूं हम इसको आप हमारे स्टेटमेंट मत मानिए, नहीं सवाल है। कौन बोल सकता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल सकती है ना, बोल सकती है। और ये सही कह रहे हैं रशीद साहब कि ये कोई ममता बनर्जी का, बीजेपी का, कांग्रेस का मसला नहीं ना, सभी लोगों को मिलकर इस पर आना चाहिए ना। यदि ये घटना ऐसी है तो सरकार, हर एक की कोशिश होनी चाहिए। ममता बनर्जी सरकार, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी तक आपने क्या पाया वो बताओ, वो बताइए। हाँ, अगर उसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लोग या उससे जुड़े हुए लोग या उसके मंत्री या ये डॉक्टर, प्रिंसिपल या कोई भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति अगर उसमें शामिल है, तो वो भला क्यों चाहेंगे कि जांच उस दिशा में जाए? वो तो उसको डाइवर्ट करना चाहिए। सीबीआई जो एजेंसी है वो तो बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी। इस सब केसेज में ऐसा ही होता है कि छुपाने की कोशिश। मुझे तो ये भी लगता है, कोई अपराधी अपने आप आकर तो बताता नहीं है। ये हम लोग इसके जरिए अपील भी आप इसको समझ सकते हैं। आप उस डॉक्टर के अलावा उस अस्पताल के डॉक्टरों से अलग से पूछताछ करिए। होगी, कर रही होगी सीबीआई। एक तो होता है कि आप सिर्फ उसी एंगल से पूछें कि यहां दुष्कर्म हुआ, यहां हत्या हुई, उस हॉस्पिटल के बारे में जांच बड़ी होनी जरूरी है। मुझे लगता है कि उसके बिना इसका सच नहीं सामने, वो कार्टेल जब तक सामने नहीं आएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। ये सवाल है कि अभी तक तो केवल वित्तीय अनियमितता होगा, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की एक बात है। इरेगुलरिटीज भी जब निकल कर आएंगी तो समझ में आएगा ना कि क्या होगा, वो भी तो निकल कर आएगा, सामने आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बड़े कैनवास पर इस पर काम होना चाहिए। ऐसे मेरे सवाल हैं, मैं कोई ना शक कर रहा हूं ना आरोप लगा रहा हूं, लेकिन बाद की जैसे आपने कहा ना, जो परवर्ती घटनाएं हैं, मतलब ये तो बातचीत है, इसके बाद जो कुछ हुआ है, अब जैसे पहला इस प्रकार के केसेस में जो अभी तक की ट्रेडिशन रहता है कि बाहर से पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बनती है और वो आके पोस्टमार्टम करता है घोषित रूप से। इसमें यह हुआ नहीं है, अस्पताल ने ही अपने डॉक्टरों से इसका पोस्टमार्टम करा दिया है, पहली बात। दूसरा यह है कि पुलिस क्वेश्चन नहीं कर रही है कि आपने पहले पोस्टमार्टम कैसे करा दिया हमको सूचना दिए बिना, या हमको लिखित रूप से इंफॉर्मेशन देने, एफआईआर किए बिना। पुलिस उससे कोई सवाल नहीं कर रही है, पुलिस उसमें संलिप्त दिखती है कि हम भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए तीसरा जो इसमें दिखाई दे रहा है कि उसके बावजूद अब जो उसके बाद का प्रोसेस आता है कि जितने जल्दी हो इस 100 का दहन कर दिया जाए, और हॉस्पिटल को इसकी हड़बड़ी है कि इसकी 100 को जला भी दिया जाए ताकि ये बाद में कुछ इस पर कार्रवाई करने की स्थिति नहीं रहे कि हां अब पुलिस नहीं कह रही है कि थोड़ी देर इसको रोका जाए। तो मुझे यह लगता है ऐसे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि किसी लड़की को कुछ कहा गया है कि आप बात मानो। देखिए, ये एक मेरा केवल मैं अनुमान लगा रहा हूं, कुछ बातें देखी उसने, कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसने कुछ आवाज उठाई, उसको कहा गया, नहीं माना, तो सजा के रूप में जो कुछ लोग लड़कियों के साथ करते हैं कि इसको ऐसे करो तब वे बोलेगी, इसको ऐसे करो, कहीं उस प्रकार से तो उसको टॉर्चरिंग नहीं हुई है। और उस टॉर्चरिंग में वो सारा चीज तो नहीं हुआ है, उसमें उस सिविल वॉलंटियर का तो यूज नहीं हुआ। सर बताएं क्या जांच सीबीआई के पास है। मैं फिर से बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग होकर के बात कर रहा हूं। सीबीआई की जांच है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप मुझे स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ले रहा है। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूं कि ये सारी स्पेकुलेशन और ये पॉलिटिकल बयानबाजी, आरोपबाजी सब बंद हो सकती है अगर हमें जल्द से जल्द सच पता चल जाए जो जांच एजेंसी दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। और सौरभ देखिए, एक गंभीर बात ये भी है कि हमारे देश में जो एक लोगों की एक ऐसी सोच हो गई है, मतलब मैंडेट थ्योरी को, कि जन आदेश, भाई कोई आदमी चुनाव जीता हुआ है तो वो किसी चीज से परे नहीं है, उसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। देखिए, पहला जो राष्ट्रपति शासन देश में लगा था वो 1959 में जो नमोदीपत की सरकार जो डिसमिस हुई थी, उसमें एक व्यक्ति, एक लड़का जो था वो गायब हो गया, उसका पता नहीं चला। तो उस समय पूरा का पूरा दोष नेहरू सरकार थी, इंदिरा गांधी का बड़ा रोल था। विपक्ष ने बहुत कटघरे में, अभी तक वो नजीर है कि नमोदीपत की सरकार डिसमिस हो गई। पहला उदाहरण है जी। तो ये तमाम चीजें हैं, तो मैंडेट से इसको डीलिंग करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक।